नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए। श्याम एक किसान कविता के रचयिता है, यानी श्याम एक किसान कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव मंगल सिंह सुमन। तो ऑप्शन नंबर ग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह चूकी चांद ने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? नए नए पक्षी, सड़क, मैदान, दुनिया की नई झलक। तो यह चूकी चांद ने पेड़ पर चढ़कर दुनिया की नई झलक देखी। ऑप्शन नंबर घ सही है। रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय है। रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय क्या है? ईश्वर की भक्ति, नीति की बातें, वीरता का वर्णन, ईमानदारी की बातें। ऑप्शन नंबर ख, नीति की बातें, यानी रहीम के दोहे में क्या नीति की बातें की गई है। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी का अर्थ क्या है? घमंड चूर होना, बेचैनी आना, शर्म आना, विचार बदलना। ऑप्शन नंबर क, घमंड चूर होना। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी का अर्थ है घमंड चूर होना। खान पान की बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित हुई है, यानी सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ है? पुरानी पीढ़ी, महिला पीढ़ी, नई पीढ़ी या कामकाजी पीढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ग, नई पीढ़ी, यानी खान की बदली हुई संस्कृति से नई पीढ़ी वो प्रभावित हुई है। सीढ़ी मार ने बड़े मैया से मोर के जोड़े के नगद रुपए लिए थे, यानी कि मोर के जोड़े के सीढ़ी मार ने कितने रुपए लिए? 20, 40, 35, 25। ऑप्शन नंबर ग, 35 रुपये। सभी घरों के दरवाजे खुलने का कारण क्या था? रात का होना, सुबह का होना, कृष्ण का जागना, गायों का सरने जाना। तो ऑप्शन नंबर ख, सुबह का होना, यानी सभी घरों के दरवाजे सुबह होने पर खुलते हैं। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ बगावत की थी, यानी किस जगह पर बगावत की? दानापुर, कानपुर, आजमगढ़, बैरकपुर। तो ऑप्शन नंबर ग, बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की थी। महाराष्ट्र सरकार ने धनराज को कैसे सम्मानित किया? कार भेंटकर, प्लेट भेंटकर, स्वर्ण पदक देकर, मोटरसाइकिल देकर। तो महाराष्ट्र सरकार ने धनराज को प्लेट भेंट करके उसको सम्मानित किया। तो ऑप्शन नंबर ख सही है। गांधी जी ने प्रति व्यक्ति खाने का खर्चा लगाया था 20 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये। ऑप्शन नंबर ग, 10 रुपये प्रति व्यक्ति गांधी जी ने खाने का खर्चा 10 रुपये लगाया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। हम बहता जल पीने वाले हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। पहली कठपुतली सोचने लगी। बच्चे बड़े चाव से सोचते हैं, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी आगे जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखने। कविता में डूबते सूरज को क्या बताया गया है? कविता में डूबते सूरज को किसान की सुलगती हुई सिलम बताया गया है, यानी जो कविता में सूरज को किसान की सिलम बताया गया है। अपूर्व अनुभव किस भाषा में लिखी गई कहानी है? अपूर्व अनुभव मूल रूप से जापानी भाषा में लिखी गई कहानी है। रिश्ते नाते कब तक साथ देते हैं? रिश्ते नाते तब तक साथ देते हैं जब तक हमारे पास धन दौलत होती है, यानी जब तक पैसे है तो सब हमारा साथ देंगे। कवि की आंख में पड़ा तिनका कैसे निकला? कवि की आंख में पड़ा तिनका लोगों के द्वारा कपड़े की मूठ देकर निकाला गया। कामकाजी महिला के लिए अब क्या दुस्साध्य हो गया है? कामकाजी महिला के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और उनसे व्यंजन तैयार करना दुस्साध्य हो गया है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ये आदि सर्वनामों के 6 भेद है। लिंग किसे कहते हैं? हिंदी में लिंग कितने प्रकार की होती है? शब्द का वह रूप जिसके द्वारा उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आय, वय, आदर, निरादर, आर्य, अनार्य।
अगला है अधिक कम। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए, यानी मोर और मोरनी का नाम किसके आधार पर रखा गया। नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी हमेशा साया के समान उसके साथ साथ लगी रहती, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया है। और मोरनी का नाम क्या, राधा रखा गया है। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही मीरा को कृष्ण के आने की भनक लगी है, यानी उनको मन सावन अच्छा इसलिए लगा क्योंकि उसको लगा है कि भगवान कृष्ण आएंगे। 11वां प्रश्न, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता ने आपको प्रभावित किया है। ये निबंधात्मक प्रश्न है, आपको अपनी किताब से करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 12वां 13वां 14वां और 15वां ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अपनी किताब से ढूंढकर करना है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्यों, और पता लगाइए। निबंध लेखन कीजिए। दीपावली, पर्यावरण संरक्षण, प्रिय शिक्षक, तीनों में से एक पर आपको निबंध लिखना। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी छाने हेतु यानी टीसी लेने हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। हमें सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद करने हैं।